मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मैं तो जाति का उल्लेख भी नहीं कर सकता। अरे 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 डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मेरी बात तो सुन लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन काम की बात सुन लीजिए। यही वाला काम की बात सुन लीजिए। काम की बात यह है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांटा, मुसलमानों में जोड़ा और राज करते रहे। जैसे जैसे उनका राज कम होता गया, उन्होंने हिंदुओं को ओबीसी में बांटा, फिर हिंदुओं को और जातियों में बांटा। और कर क्या रही है कांग्रेस? कांग्रेस का तो टारगेट है कि हिंदुस्तान को जातियों के नाम पे बांट दो और मुसलमानों को बेच दो। सिर्फ इसी की राजनीति कांग्रेस करते आई है और यही सच्चाई है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं ना, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जातियों की सच्चाई ये है कि डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हर राजनीतिक पार्टी में जिस जाति से आते हैं, अब सबसे ज्यादा संकट इन्हीं की जाति को है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जाति व्यवस्था अगर धीरे धीरे खत्म हो रही है तो मुझे लगता है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में लिखा है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा पांडे जी, हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति इस समाज की सच्चाई है, जाति इस देश की सच्चाई है। इतनी आसानी से ये खत्म नहीं हो सकती। एक कोर्ट के आदेश से, सुनिए मेरी बात, सब लोगों को सुनने मेरी आवाज मिश्रा जी, एक कोर्ट के आदेश से, जब सब लोग एक कोर्ट के आदेश से क्या ये खत्म हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर ये शासनादेश निकाल दिया तो क्या इसके पीछे राजनीति नहीं है? चाहिए ना, कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। समर्थन कर रही है कांग्रेस, तो फिर जाति खत्म होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर समस्या क्या है? फिर समस्या क्या है? परिवारवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस, परिवारवाद की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, परिवारवाद की राजनीति करने वाले आरजेडी केवल अपने परिवार के नाम पर जातियों को खरीदते बेचते रहे हैं और कुछ नहीं किया है। इन्होंने जातियों को अपनी सत्ता की सीढ़ी का एक मोहरा बना रखा है और कोई नहीं। पूरे देश में आप बताइए, जितनी जातियां आज पूरे सरकार में रिप्रेजेंटेड है, इतनी जातियां कभी रिप्रेजेंटेड थी नहीं? कितने लोग जानते थे? अरे वनटंगिया समूह को वोटर आईडी कार्ड योगी जी ने दिलवाया। कांग्रेस 75 साल से कर क्या रही थी? ढपली बजा रही थी या कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के घूम रही थी? लेकिन क्या कर रही थी आप बताइए ना, ये बताइए। वनटंगिया समूह को वोटिंग राइट पहली बार योगी जी ने क्यों दिलवाया? ये 75 साल से कर क्या रहे थे? अरे ये केवल जातियों के नाम पर अरे तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? राहुल गांधी से जाके बोलो, जो देश को जातियों में बांटते जा रहे हैं। देखिए साहब, ना तो अब हल्की बातों के लिए समय है, ना गंभीर बातों के लिए समय, क्योंकि समय खत्म हो गया। और सबसे अच्छी चीज है, देखिए देर से सही लेकिन एक शुरुआत हुई है, और इस शुरुआत में स्वागत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा साहब की पार्टी ने भी किया है और इसका स्वागत पांडे जी की पार्टी ने भी किया है। और उम्मीद करता हूं, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि शायद इससे एक बड़ा परिवर्तन आएगा, तो हो सकता है कि बड़ा परिवर्तन आएगा। फिलहाल पांडे जी समय खत्म हो गया है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ये पहली डिबेट इस विषय पर नहीं है, आगे भी हम लोग इस विषय पर डिबेट करते रहेंगे। संकेतों के तौर पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे, हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उन्नाव लिए चलता हूं। उन्नाव में आई लव यू मोहम्मद जुलूस से विवाद उपज गया है और अफवाहों की आग भड़काने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी। शहर काजी का पैगाम आया, शांति से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि उन्नाव से उठी विवाद की चिंगारी को बुझाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आई लव मोहम्मद का असली पैगाम नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। रिपोर्ट देखिए। आई लव मोहम्मद जुलूस विवाद पूरे शहर को दिया दो हिस्सों में बांट। गलतफहमी ने फैलाया तनाव, सख्ती से हालात सामान्य। धर्म का असली चेहरा मोहब्बत, मोहब्बत में नफरत की कोई जगह नहीं। उन्नाव की गलियों में अचानक निकला आई लव मोहम्मद जुलूस। नारेबाजी हुई, भीड़ सड़कों पर उतरी और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया से लेकर मोहल्लों तक चर्चा फैल गई। लोगों के बीच अफवाहें गूंजने लगी कि इस नारे को लेकर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हकीकत और अफवाह के बीच की इस खाई ने शहर का माहौल बिगाड़ दिया।
दरअसल कानपुर में एक केस दर्ज हुआ है, लेकिन उसका आधार आई लव मोहम्मद का नारा नहीं है, जबकि उन्नाव में इस नारे पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। लेकिन अफवाहों ने हाहाकार मचा दिया। कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने में जुट गए, जबकि असलियत कुछ और थी। सच और झूठ के बीच की जो दूरी थी, वही बन गई उन्नाव के तनाव की सबसे बड़ी वजह। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज जो उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए। इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें और उनका ये कहना है कि जो आई लव मोहम्मद की बुनियाद पर कानपुर में मुकदमा नहीं हुआ है, बल्कि किसी और बुनियाद पे हुआ है। पब्लिक को मालूम नहीं है और पब्लिक हल्ला मचा रही है। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी तुरंत अलर्ट हो गया। कोतवाली प्रभारी ने धर्म गुरुओं को बैठाकर मीटिंग की। सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शहर में धारा 163 लागू है, यानी एक जगह पर 4 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस ने जगह जगह गश्त बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाहों पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सख्त है और शांति बनाए रखने के लिए शहर काजी की अपील सबसे अहम है। उन्नाव ने आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद बढ़ा। विवाद कानपुर से उपजा था, शुक्लागंज है, वहां पर जो विवाद की आग उमड़ी थी, उसकी चिंगारी कल देर शाम 9:30 बजे उन्नाव के शुक्लागंज इलाके के मनोहर नगर तक पहुंची है। वो चिंगारी ऐसी भड़की कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे सुरक्षा व्यवस्था में, कहीं ना कहीं उनको भी क्षति पहुंचाई गई है और उनकी भी वर्दी फाड़ने का काम किया गया है। यहाँ पर तब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जो यहाँ मनोहर नगर आने का रास्ता है, वहाँ भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और लगातार जो शहर काजी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे मुकदमा नहीं लिखा गया है। कानपुर में भी जो घटना हुई थी उस पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। मेरे साथ कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, किस प्रकार की ये भीड़ थी और क्यों, क्या लगता है, क्या होना चाहिए था ये? नहीं, वैसे तो हमारे हिसाब से तो ये जुलूस वाला या किसी कारण बस हुआ तो ये भी गलत हुआ है, क्योंकि शांति का माहौल यहाँ हमेशा बना रहा है। क्योंकि दोनों गुट के हमेशा भी कभी किसी की ऐसी बात नहीं आई कि भी जुलूस का आपस में दोनों टकराव हुए कि हमारा जुलूस या गणपति का जुलूस हुआ तो ये हुआ कि पहले आप निकाल लें या पहले मैं निकाल। मतलब आपसी सद्भाव से यहाँ अक्सर काम होता रहा, लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ गई? बच्चों से ऐसी क्या गलती हो गई? बच्चों से गलती ये हुई कि ऐसी की कोई परमिशन है, इसकी बात आई कि परमिशन नहीं लिया, इसलिए जो है आपत्ति आ गई। बाकी ऐसी कोई इसमें किसी को हत्ताक्षेप वाली बात नहीं है। तो तमाम ये मोहल्ला वासी हैं, पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनकी भी अपील है, शहर काजी की भी अपील है और लगातार पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो जुलूस निकाला गया बिना परमिशन निकाला गया, तो उसकी परमिशन ले ली जाएगी। बाकी माहौल है यहाँ मनोहर नगर का बिल्कुल शांत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद जुलूस विवाद ने पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हुआ, जिन्हें डर और अनिश्चितता का माहौल झेलना पड़ा। ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के नेताओं और धर्म गुरुओं पर होती है। मौलाना निसार अहमद मिसबाही का यही संदेश है कि धर्म का संदेश मोहब्बत और भाईचारा है, न कि नफरत और झगड़ा। मौलाना निसार अहमद मिसबाही का यही संदेश है कि धर्म का संदेश मोहब्बत और भाईचारा है, न कि नफरत और झगड़ा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि धर्म का असली चेहरा मोहब्बत है और मोहब्बत में नफरत की कोई जगह नहीं। फिलहाल शहर में हालात काबू में है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लोगों से अपील की जा रही है। धर्मगुरु भी सामने आकर माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्नाव के इस विवाद ने एक बार फिर साबित किया कि अफवाहें कितनी